नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँगा ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी रामलीला मैदान में एसएससी के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रही थी। सबसे पहले जिन्हें-जिन्हें भी चोट आई है, मैं उनके अच्छे होने के लिए मैं कामना करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी से ठीक हो जाएँ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक स्टूडेंट के नज़रिए से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बने रहिए। नहीं तो अगर आप आदित्य रंजन सर के फैन हैं तो आप चले जाइए। अगर आप अभिनय सर के फैन हैं तो भी आप चले जाइए। या फिर वो जो 2 यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने ये इसका फंडिंग किया था, जो जिन्होंने इसका परमिशन लिया था, अगर आप उसके भी हैं तो भी आप चले जाइए। क्योंकि ये वीडियो आपके लायक फिर नहीं बना हुआ रहेगा। तो चलिए हम लोग एक-एक करके इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग सारा काला चिट्ठा खोलते हैं। सबसे बड़ी बात, दोस्तों जो भी जितने भी स्टूडेंट हैं सबको रिलेट कर पा रहे होंगे इससे। सबसे बड़ा सवाल ये है हम लोगों का कि उतना दिन से ये हो रहा था कि प्रोटेस्ट होना है, होना है, होना है। तो उसमें स्टूडेंट्स लोग को पता क्यों नहीं था कि जो हम लोगों को जो प्रोटेस्ट का टाइमिंग है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 बजे तक का है। वो स्टूडेंट्स को पता क्यों नहीं था? वहाँ पे हम लोग खाने तो नहीं गए थे। वहाँ पे खाना खाने का व्यवस्था था। अरे यार आप मत कीजिए खाना खाने का, बच्चा वहाँ से कर लेगा या फिर दूर-दराज से जा रहा है, रोटी-वोटी लेकर के जा सकता है, वहाँ पे खा सकता है। हम भी एग्ज़ाम देने जाते हैं बाहर, हम अपना खाना खुद खुद से बाहर से ले लेते हैं या फिर हम अपने रूम से बना करके ही लेकर के जाते हैं अमूमन। तो वो खाना लेकर के जाएगा। सबसे बड़ी बात, अगर आपने प्रोटेस्ट 2 दिन के लिए लिया है, तो पहला दिन जब आपके पास 5 बजे तक का परमिशन था, तो आपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं बोला? जो अभी आप आदित्य रंजन सर जो आप बोल रहे हैं अभी कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसका फोटो डाल दिया था कि यहाँ पे 5 बजे तक का परमिशन है। तो इतना ज़ूम करके वीडियो कौन ही देखता है? कौन देखेगा उतना ध्यान से करके वीडियो? आपके पढ़ाने वाले वीडियो को देखेगा या फिर आपके पढ़ाने वाले वीडियो को देखेगा कि ये जो आंदोलन करना है इसका वीडियो को ज़ूम कर करके देखेगा? एक टीचर पे भरोसा भी होता है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आदित्य रंजन सर नहीं है, पूरा का पूरा टीचर समाज ही पूरा का पूरा टीचर समाज ही इसके लिए कसूरवार है। क्योंकि उन लोगों जैसे आदित्य रंजन सर ने दिखाया कि वहाँ पे जब बाकायदा मीटिंग हो रही थी वहाँ पे, तो उसका जो कॉपी है वो डिजिटल बोर्ड में चलाया भी गया था। तो वहाँ से उन लोगों को दिखा था, तो एक बार भी स्टूडेंट को क्यों नहीं बताया गया कि वहाँ का जो प्रोटेस्ट है वो 5 बजे तक का ही है। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट गए थे सब आपके साथ छल हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। सब के सब अपने वहाँ पे रोटी देखने के लिए गए थे। ये कड़वी बात है। चाहे वो 2 यूपीएससी एस्पिरेंट जिन्होंने वो लेने का काम किया, वो अभी एक वीडियो में बोल रहे हैं ललन टॉप वाले न्यूज़ में कि नहीं हमने इस साल फॉर्म भी भरा है, 2-3 बार एग्ज़ाम दिया है और इस बार मैंने एसएससी का फॉर्म भरा है। और वो लोग कब गए हैं दिल्ली? 2016 में गए हैं। और कहाँ के हैं? तो आई गेस यूपी साइड के हैं, कहाँ के आई डोंट नो। आप देख सकते हैं जाकर के वहाँ पे। तो 2016 में गए हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि ना तो फॉर्म के लिए एलिजिबल है। लगता है आपको सिर्फ एसएससी सीजीएल का कुछ-कुछ पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। वो डिफेंस सेक्टर में जा नहीं सकते क्योंकि 25 साल तक ही मांगा जाता है, सब चीज़ किया जाता है। तो लोग कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं? सब के सब अपनी रोटी सेक रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे। और रही बात विनय शर्मा सर की, तो जब वहाँ पे गए थे मीटिंग में, तो उन्हें भी बात रखना चाहिए था यहाँ पे 5 बजे के बाद क्या किया जाएगा। और आदित्य रंजन सर पे फिर से मैं आना चाहता हूँ कि जब वो बोल रहे हैं कि 5 बजे तक प्रोटेस्ट है, आप बच्चा लोग को भेजिए यहाँ से, अमन वशिष्ठ को या फिर किसी को बोला जा रहा है कि आप बच्चा लोग को जाने के लिए बोल दीजिए, ये कर दिए। वो कहाँ जाएँगे, क्या करेंगे? भाई अब खाने के लिए व्यवस्था मत ना दो, लेकिन रहने के लिए कहीं पे तो व्यवस्था कर दो, ये कर दो। इतना बड़ा आप लोग का फार्म हाउस है, ये है, वो है करके 7,000 बच्चे थे। आप बोलते कि नहीं यहाँ पे रह लो, ये कर लो, वो कर लो। तो वो लोग सब अपने-अपने रास्ता देख के आते, नहीं तो फिर हम लोग जैसे अमूमन करते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म में जाकर के सो जाते हैं, वैसे ही ट्रेन के प्लेटफ़ॉर्म में हम लोग जाकर के हम लोग सो जाते। अगले दिन फिर से आ जाते धरने में, क्या दिक्कत है? लेकिन सरासर छल हुआ है हम लोगों के साथ। अब आदित्य रंजन सर आकर के बोलते हैं कि नहीं देखिए सब बच्चों का अरेंजमेंट हमने किया। 8-10 बच्चे को लेके आए, 8-10 बच्चियों को लेके आए, सब बच्चों का अरेंजमेंट हमने किया। अमन वशिष्ठ सर ने बोल रहे हैं कि हमने किया। अभिनय शर्मा बोल रहे हैं कि मैंने एक होटल बुक कर दिया, ये कर दिया। ये तीनों का तीनों कहीं से गलत नहीं है क्योंकि 7,000 बच्चे थे, कम बच्चे नहीं थे यहाँ पे। कम बच्चे थे क्या? कोई कम बच्चे नहीं थे। तो कुछ बच्चे का अरेंजमेंट इन्होंने किया, कुछ बच्चों का अरेंजमेंट इन्होंने किया। सभी कोई मिल-जुल के इसका अरेंजमेंट किए हैं, ये सब किए हैं। तो ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि सब कोई अपने बात को सुने और ये करे और छात्र के हित में बात कीजिए। लेकिन वो तो हो नहीं रहा आप लोगों से। दूसरा चीज़ आदित्य रंजन सर बोलते हैं कि आप कंट्रोवर्सी करके बड़े हैं। तो जो भी एसएससी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो मैं भी 2021-22 से फॉलो कर रहा हूँ, 2022 से एग्जाम दे रहा हूँ। और इस बार में हम लोगों का सीपीओ का मेडिकल बाकी है, तो सीपीओ के पीछे मैं पड़ा हुआ हूँ। और अगर नहीं होता है तो फिर से हम लोग सीपीओ सीजीएल के पीछे लगेंगे। ऐसा कोई नया नहीं है कि हम लोग उठ करके बोलने के लिए आ गए हैं।
तो अगर आप एसएससी को फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि जो आदित्य रंजन सर है और गगन प्रताप सर में कितना कंट्रोवर्सी होकर रहा है पिछले में, कभी 20 थार देने का, कभी 10 थार देने का, तो कभी ये करने का, कभी सीजीएल का नंबर 1 टॉपर को लाने का, ये करने का, वो करने का। कौन नहीं किया है? कौन दूध के धुले हुए हैं? आदित्य रंजन सर आप, कि गगन प्रताप सर आप, कि अभिनय शर्मा सर आप, अगर आप तीनों का तीनों बोल रहे हैं तो सबके सब तो वही कर रहे हैं। कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? इससे अच्छा, आपसे अच्छा तो कम से कम एसएससी चेयरमैन है, जो करके जो कि अगर बात को अगर आप लेकर के गए तो उसमें से कुछ बात को माने वो लोग। हाँ, कहीं कहीं पे मेरा गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे सेंटर, हाँ ये गड़बड़ी, ये है लूप होल है, लेकिन आप लोग में उतना भी गट्स नहीं है कि आप लोग ये कर सके कि नहीं हाँ मेरे में ये गलती हुआ। कि आदित्य रंजन सर आप बोल सकते हैं कि नहीं हाँ हमने स्टूडेंट लोग को नहीं बोला, खाली टीचर लोग को बोला और टीचर लोग से केवल राय लिया कि नहीं 5 बजे तक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद देखा जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा करके। आपने स्टूडेंट लोग को नहीं बोला, ये आप में गट्स नहीं है बोलने का। गलती की है, स्वीकारने का तो किसी में कुछ है ही नहीं। चाहे अभिनय शर्मा सर को भी वो आकर के इतना ज्यादा बोलना वोलना नहीं था, ये किया वो किया करके। कम से कम वो चलिए वो वहां पे गए, बच्चे लोगों को बुलाए, ये किए, लेकिन वो मिसमैनेजमेंट को देख करके वहां पे ये गुस्सा हो गए। अगर मिसमैनेजमेंट को देख करके गुस्सा हुए तो सर वो आपका भी दायित्व बनता है। वो प्रोटेस्ट में के मीटिंग में आप भी गए थे, तो आपका भी दायित्व बनता है कि वो कैसे सफल हो, कैसे क्या हो, आप इसके पीछे काम करें, ना कि केवल आप यहाँ पे आकर के बोले कि नहीं ये गलती हुआ, वो गलत हुआ। ये सब सिस्टम में कमी निकालने से पहले तो अपने अंदर का कमी देख लीजिए, कीजिएगा, तब जाके सुधरेगा सारा चीज, नहीं तो फिर कुछ होने जाने वाला नहीं है। सबके सब अपने रोटी सेक रहे और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो लेकर के आए थे, जो भी प्रोटेस्ट का ये लेकर के आए थे, अगर आप बात करते ना अभिनय शर्मा सर से या फिर सबको सर लोग का करते, तो वो लोग से ज्यादा हमको लगता है कि वो जो लड़के हैं उससे ज्यादा पहुंच आप लोग के पास होता और आप लोग अच्छे से कर सकते थे। लेकिन उन लोगों ने भी मिसगाइड किया होगा, उन लोगों भी बोले होंगे कि नहीं रहो 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 करके। वो लोगों को तो कुछ दिखाना था, कैमरे में आना था बस, और कुछ भी नहीं। आप लीगली जाएंगे तो वहां पे 5 बजे तक का परमिशन था, तो 5 बजे के बाद क्यों रुक गए? सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आपने 2 दिन का परमिशन लिया है तो एक ही दिन में आपको क्या चुल मचा था कि नहीं 5 बजे के बाद भी रखना है, ये करना है, वो करना है, कि यहाँ पे रहेंगे वो रहेंगे। अरे यार आप खाना उना व्यवस्था करते, चाहे टेंट का व्यवस्था ना करते, हम लोग छाता लेकर के चल जाते या फिर हम लोग कुछ भी रख के चले जाते वहां पे और अपना सर को ढकते, ये करते, लेकिन केवल रहने का व्यवस्था आप कर देते। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करते कि हाँ 5 बजे के बाद आना है। अगर आप एक दिन बैठे, हाँ इसमें ये भी हो सकता है कि कितने दिन धरने में बैठेंगे, वहां पे छात्र लोग का पढ़ाई भी जा रहा है, सब चीज हो रहा है, ये भी एक बात है। लेकिन अगर आप 2 दिन का कम से कम लेके गए तो कम से कम वेट तो कीजिए, तब ना मीडिया पर्सनल से आगे बोले कि नहीं एक दिन का प्रोटेस्ट हुआ, आप दूसरे दिन फिर से उसी तरह का भीड़ है, लेकिन कुछ देखने को नहीं मिला। फिर अगर आप कुछ करते तो सब आपके सपोर्ट में आते। सिर्फ 6-7 बच्चे को लेके आ गए आदित्य रंजन सर और एक कॉल दिखा दिया अभिनय शर्मा सर कि हाँ सारे बच्चों का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, सारे बच्चों का अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। लेकिन डीप डाउन बच्चों, जितने भी एस्पिरेंट्स हो, जितने भी मेरे भाई बहन हो, आप लोग सोचो, आप लोग देखो कि सिर्फ और सिर्फ वहां पे 6-7 नहीं गए थे, 6-7 हजार गए थे, और अकेले करने का बस का बात था भी नहीं ये लोगों का। रही बात यहाँ पे राकेश यादव सर से भी पिछले में कुछ गलतियां हुई थी, जो कि इसके बाद को गलत इंटरप्रेट किया गया कि 99 का कोर्स भेज दिया। अगर आपने जो बोला कि कोचिंग माफिया बोल रहे हैं, तो फिर आप बोलते कि मैं जितने भी टीचर हूं सबको मैं बुलाऊंगा और सबको बोलूंगा कि जो भी अपने कोर्स है सबका फीस आप 99 रुपीज रखिए। ये नहीं केवल कि कैरियर व्हील ऐप में आपको 99 का बैच मिलेगा, ये आपको नहीं करना चाहिए था। ये आप कह देते कि जितने भी टीचर मैं सभी से बात करूंगा, अगर किन्हीं का ज्यादा फीस है तो मैं अपने पॉकेट से भरने के लिए तैयार हूं। अगर उनको उनका क्लास करना है तो आप जाके कीजिए, निश्चित कीजिए, लेकिन सारे टीचर लोग 1999 का बैच निकालेंगे, सब चीज करेंगे। तो ये कुछ बात रहता, सारी जगह लूप होल, सारी जगह गलतियां हुई है और स्टूडेंट्स जितने भी हम लोग जैसे एस्पिरेंट है सबका शोषण हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। मैं भी इस चलते गुस्सा हूं क्योंकि देख रहा हूं प्रोटेस्ट कुछ रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, और केवल ये टीचर लोग अपने अपने में लगे हुए हैं, अपने अपने ये कहानी सुनाने में, ये करने में, वो करने में, और कुछ रिजल्ट हो नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कम से कम आप स्टूडेंट्स का दर्द समझो कि स्टूडेंट्स क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, क्या करता है, ये करता है। अब एक चीज समझिए कि एडुकेटी को हटाने की बात कर रहे हैं, मैं भी उसके साथ सहमत हूं, लेकिन अगर मान के चलिए कि सबका कुछ ना कुछ एक प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि सर ने बोला कि 180 दिन तक हम उसको ट्रायल बेसिस पे रखें, तो वह 1-2 एग्जाम करा लिए, 180 दिन तो 180 दिन तो नहीं हुआ होगा, 1 से 2 महीने का समय हो गया होगा, ठीक है। तो फिर आप उनको समय दीजिए कि 1-2 एग्जाम में आप देख लिए, एक 80 दिन बीतेगा, उसके बाद फिर आप बोलिए कि आप करा नहीं पाए, उसके बाद फिर हटा देंगे। ऐसे किसी को भी नहीं किया जा सकता है। और रही बात वहां पे जो दिल्ली पुलिस लोगों ने ये काम किया, वो लाठीचार्ज किया, ये किया, वो किया, और वो लोग आप देखिएगा जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहते हैं वो लोग गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाते हैं। उसका मुख्य कारण है कि आप गवर्नमेंट में रहकर आप गवर्नमेंट की बुराई नहीं कर सकते हैं। वो आप जैसे अगर आप कोई भी जॉब में जाते हैं ना, तो तुरंत से आपको साइन करा लिया जाता है या फिर वहां पे बताया जाता है कि आप गवर्नमेंट में रह के आप गवर्नमेंट को गलत नहीं ठहरा सकते, गवर्नमेंट को आप उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, क्योंकि एज अ गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव आप बैठे हुए हैं। आप कमियां निकालने के लिए नहीं बैठे हुए, आप कमियां को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आप ही कमियां निकालिएगा तो फिर कमियों को सुधारेगा कौन?
इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप कोई दुकान में अगर काम कर रहे हैं, तो आप दुकान में अगर आपका उससे रोजी-रोटी चल रहा है तो आप दुकान के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। अगर बोलिएगा तो आपको वहाँ से आपको फायर कर दिया जाएगा। तो उसी तरह है गवर्नमेंट जॉब में भी। गवर्नमेंट जॉब में वो लोग चाह कर भी बंधे हुए रहते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे इतना लूप होल है, ये है, वो है। आप संविधान को ही देख लीजिए ना कि आजकल देखिएगा इतना-इतना केस सुप्रीम कोर्ट में ये सब में पेंडिंग है, ये है, वो है। जो संविधान बनाए थे वो लोग क्रिमिनल को सजा देने से ज्यादा वो लोग कैसे बचेगा, कैसे क्या-क्या होगा उस पे काम किए हैं। तो सब जगह पूरे का पूरे सिस्टम में चाहे संविधान में इतना ज्यादा लूप होल भरा हुआ है कि उसका कुछ कहना ही नहीं है। सब के सब जगह यही हाल है। चाहे जॉब में जाइए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, चाहे आप जज वकील कहीं पे भी जाइए, सब जगह वही हाल है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप दिखाइए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और हाँ, अगर आप किसी भी टीचर के फैन हैं तो फिर कृपया इस वीडियो को मत देखिएगा। आप स्टूडेंट के नजरिए से एक बार देखिए ये क्या होता है, क्या नहीं होता है। अगर आप एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो फिर देखिएगा अभिनय शर्मा ये है, वो है, आपको 4-5 गो एग्री इमोजी के साथ दिखेगा कि अभिनय शर्मा ये है, वो है, भगोड़ा है, ये है। आदित्य रंजन सर को लीडर चाहिए, ये वो। और कोई तो कहेगा कि नहीं बीजेपी हटाओ, ये करो, वो करो। अब हम सबके साथ सहमत है, लेकिन क्या ये एक्यूरेट, क्या ये हम लोगों का ये करने से क्या हम लोगों को न्याय मिल जाएगा? क्या सब चीज चेंज हो जाएगा? क्या सबसे ज्यादा जरूरी है कि यूनिटी हो, सब कोई साथ में बात रखे और सब चीज करे, जो कि आप पॉसिबल कभी भी नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद फिर आते हैं कि जैसे कि बीजेपी हटाओ, ये करो, वो करो। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर गवर्नमेंट जॉब अगर कांग्रेस देगी तो कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस को लाया जाए, किया जाए। लेकिन मेरा एक सवाल है दोस्तों, जो भी अगर आप बोलते हैं कि बीजेपी हटाओ, ये करो, वो करो, तो आपके राज्य में कौन सी सरकार है? केवल एक बार आप बोलिए, कौन सी राज्य में, आपके राज्य में कौन सी सरकार है? अगर कांग्रेस की है तो क्या उन्होंने नौकरी का वहां पे बाढ़ ला के रख दिया है क्या? जो आप अभी बोल रहे हैं कि कांग्रेस लाओ, ये करो, वो करो। यहाँ पे सभी को आजमा के देखा गया है। आम आदमी पार्टी जिसके की हेड केजरीवाल है, वो भी तो एक यूपीएससी निकाले हुए थे ना। वो भी जब सत्ता में आए तो क्या किया आप देखिए ना। थोड़ा सा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस सब में बहुत सारी चीजों में काम किए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो गलती नहीं की, वो भी गलती की। सब का सब जगह लूप होल भरा पड़ा हुआ है, आप इसको मानिए। ये ऐसे नहीं होता है कि इसको हटाओ, ये करो, वो करो। आपको काम निकालने आना चाहिए, या आपको बात रखने आना चाहिए, और बात को आप कैसे प्रेजेंट करते ये आना चाहिए, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो अगले बार अगर आप कमेंट करते हैं कि नहीं इसको हटाओ, ये है, वो है करके, तो आप किसी के कमेंट में या फिर किसी के वीडियो के प्रभाव में आकर के बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी ना करें। आप एक एजुकेटेड लिटरेट बच्चे हैं तो आप उसी तरह से रिएक्ट कीजिए जैसे कि एक एजुकेटेड करता है। ऐसे नहीं कि किसी के बहकावे में आ गए और हम कर रहे हैं और कर रहे हैं। अब आते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन पार्ट में कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो क्या है कि एडिक्विटी तो हटना चाहिए, क्योंकि ये सक्षम नहीं है, ये देख रहे कि नहीं करा पा रहा है, क्या नहीं करा पा रहा है। इसके लिए कोई दूसरा टेंडर ही आना चाहिए। लेकिन एजुकेटी जो भी अगर वो गवर्नमेंट प्रोसेस से गया है, तो अगर आप ही अगर कहीं जॉब में गए हैं तो तुरंत से आपको निकाल तो नहीं दिया जाएगा जब तक आप कुछ गलती नहीं कीजिएगा। कुछ अगर आप ट्रेनिंग में एक बार में अगर सपोज दैट अगर आप सीपीओ या जीडी का ट्रेनिंग में गए हैं तो अगर एक ही बार आप गलती करते तो आपको निकाला नहीं जाता है। याद रखिएगा, सबसे पहले क्या है कि आपको 2 बार मौका दिया जाता है, उसके बाद फिर रेलीगेट किया जाता है। तो उसी तरह कम से कम मौका दिया जाता है। तो एडिक्विटी को 180 दिन का जो भी ट्रायल पीरियड में था वो खत्म होने के बाद वो निकल जाएगा। हो सकता है कि इतने इसके दिन के बाद वो निकल जाए। सबसे पहले तो ये होना चाहिए। दूसरा चीज है कि एग्जाम सिस्टम फेयर होना चाहिए। दोस्तों, अगर जितने भी स्टूडेंट हैं आप इस बात को रिलेट भी कर पा रहे होंगे, जैसे 2024 का सीजीएल का रिजल्ट आया था, उस समय यही सारी टीचरें सब हल्ला कर रहे थे कि नहीं पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। अभी देखिए टीसीएस क्वेश्चन बना रही है, टीसीएस सेंटर दे रही है, टीसीएस सब एग्जाम सेटिंग कर रही है, सब चीज कर रही है टीसीएस के हाथ में। तो पावर का सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। एक ही में बहुत ज्यादा दबाव हो जा रहा है तो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होगा। क्वेश्चन कोई और बनाएंगे, कोई और कराएंगे, तो ये सब में ठीक होगा। लेकिन अब उसी को अगर एसएससी ने इंक्लूड किया तो इस बार बहुत सारा गलती देखने को मिला। तो टीचर्स लोग को ही पता नहीं है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और देखिए सबका सब ट्रायल बेसिस पे चल रहा है, सब चीज हो रहा है। तो जब तक एक कंक्लूजन निष्कर्ष नहीं निकलेगा तब तक कहा जाना मुश्किल है। लेकिन सबसे पहले तो एडिक्विटी हटना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है कि एग्जाम थोड़ा सा फेयर सिस्टम होना चाहिए। तीसरा है कि एग्जाम कैलेंडर के अनुसार ही होना चाहिए। अगर ऊंच नीच होता है तो फिर वो तुरंत से आप क्या कर सकते हैं कि आप अपडेट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वैकेंसी में डिले आपको नहीं करना है कि नेक्स्ट वैकेंसी जब आनी है तब आएगी ही आएगी। जैसे कि एसएससी सीपीओ जैसे हम लोगों का 2024 का है, इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चों लोगों का
जो एज है वो अब पार हो जाएगा, क्योंकि अगर वो अगस्त से काउंट नहीं करेंगे, अगर वो जनवरी से काउंट करेंगे तो बहुत सारे का एज लिमिट पार हो जाएगा। अब देखिए एसएससी 2024 के रिगार्डिंग क्या होता है। इसके लिए तो मेरे नज़र में एक ही राय है कि 2024 का ऑलरेडी थोड़ा सा वैकेंसी बढ़ा हुआ है और कुछ बढ़ा दे, ताकि जो जो बॉर्डर लाइन पे है और जिनका एज लास्ट अटेम्प्ट था, तो कम से कम उन लोगों को एक फेयर चांस मिल जाए कि वो लोग फाइट कर सके और ये हो सके। और रिजल्ट भी देखिए एक समय पे आ जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ जाना चाहिए सारे एग्जाम का, और आए चाहे ना आए दूसरा नोटिफिकेशन अपने समय पे कराना चाहिए, ताकि किसी को एज का दिक्कत ना हो। बाकी बात, जो भी आरटीआई वगैरह रिप्लाई वगैरह दी जाती है, की जाती है, तो उसका प्रॉपर जवाब मिलना चाहिए। और अगर कुछ आपके भी नज़र में कुछ कुछ राय है तो फिर कृपया आप कमेंट कीजिए। अगले में मैं फिर से इस टॉपिक में तो वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता हूँ, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन अगर कभी कुछ होगी, अगर फिर से प्रोटेस्ट वगैरह होती है या फिर कुछ भी होती है, तो बात रखने के लिए मिलेगा। अगर मेरे इस वीडियो से अगर किसी को भी अगर दिल दुखा होगा, किसी को मैंने उल्टा सीधा बोल दिया होगा, तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहता हूँ, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मैं टीचर लोग का बराबरी भी नहीं कर सकता और उसके उतना ऊंचा पहुंच भी नहीं सकता। लेकिन क्या क्या कमियां हैं सर, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, इंसान में क्या होता है ना कि झुकना आना चाहिए। जहाँ पे गलती है एक्सेप्ट कीजिए, और जहाँ पे सही है आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहाँ पे गलती है आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। और आपको भी पता होना चाहिए कि झुकना जो है वो जिंदा का पहचान होता है, और अकड़ना जो है वो मुर्दों का पहचान होता है। तो कृपया मुर्दा ना बने, झुकना सीखे। इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।